हेल्थ केयर जो कमीशन है वो जिम्मेदार है, वो यूनिवर्सिटीज देते हैं। चाहे निगहदाश्त वाली जो ऑक्सीजन वाला शीशे होते हैं वो जो है वो एक वापडा में लाइनमैन है। हेल्थ केयर वाली नर्सरी जो है वो एक लाइनमैन से चलाओगे तो हेल्थ के यही नताइज होंगे। आजकल सारे लोग जो है वो इस ज़हनी कुफ्त में मुब्तला है कि आया मेरा बच्चा तो तब्दील नहीं हुआ होगा या होगा। मामलात में पुख्त मुकम्मल हेल्थ जो है इसके आने से पिछले 1.5 साल से मैं इसकी बार बार रिपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ में रिफॉर्म्स यानी जमीन पर नजर आपको नहीं आएंगे। हमारे इतलात के मुताबिक मेडिसन के ठेके में कराची के एक अहम शख्स जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत खास शख्स है, उसकी बाई को ये ठेका दिया गया है। ठेका कैसे दिया गया है? वहां से जो सरकारी अद्वियात आते हैं प्लेन के ऊपर सरकारी स्टैंप लगाया जाता था। अब बदकिस्मती से वो स्टैंप भी नहीं लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आकर के पब्लिक मार्केट में यानी आम प्राइवेट मार्केट में उस अद्वियात को फरोख्त करते हैं। उलस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा आप लोगों को इल्म है कि 7 तारीख को बच्चे वाला जो मुअम्मा था वो अभी तक हल नहीं हो सका। 7 तारीख को उलस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया एक बंदे की शिकायत पर कि मेरे 5 रोज कबल बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी एंट्री कंप्यूटराइज एंट्री इस सिविल हॉस्पिटल ने दी थी, लेकिन उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया था अलशिफा नर्सरी जो बिल्कुल सिविल अस्पताल के सामने है। अलशिफा नर्सरी वालों ने उसको 3 रोज रख करके फिर 6 तारीख की शाम को उसको फोन किया है कि आकर के अपना बच्चा उठा ले। वो जब बच्चा ले जाता है घर, जब देख लेता है वो फीमेल होता है, लेकिन ये तीनों एंट्री में वो मेल होता है। 5 रोज 6 रोज बाद वो बच्चा अचानक फीमेल होता है। उसने फिर मैसेज किया लेबॉर्ट्री वालों को, सुबह आकर के उस दावत वो रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो मुनकिर हो गया। उसके बाद हमारे पहुंचने से पहले वो इस हद तक पहुंचे थे कि ये गलती में हमने तब्दील किया, लेकिन गलती में 3 रजिस्टरों का रिकॉर्ड तब्दील नहीं हो सकता। हमने दिखाया भी था वो मेल को फीमेल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद FIR होता है, एक बार फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इस शिफा नर्सरी के लोग जो है वो गिरफ्तार होते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट उसका 14 रोज का रिमांड देता है, लेकिन बिल आखिर मुअम्मा हल नहीं हो सका। आज अदालत के हुक्म के ऊपर उसकी खबर कुशाई होगी। खबर कुशाई किसकी होगी? बेटा जो है निजामुद्दीन के यहाँ पैदा होता है, लेकिन निजामुद्दीन लड़की ले जाता है घर। उसके बाद जब पता चलता है, जो दूसरे के साथ बात होती है, वो कहते हैं मुझे तो बच्चा दिया गया था लेकिन रात को बच्चा फोत हो गया, मैंने दफना दिया। ये मुअम्मा यहाँ पर चल रहा था। अभी जब हमने यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से बात की, उसने कहा हेल्थ केयर जो कमीशन है वो जिम्मेदार है, वो यूनिवर्सिटीज देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अरबों रुपए का बजट लेता है, उसके बावजूद जब हेल्थ जो इंतहाई निगहदाश्त वाली जो ऑक्सीजन वाला शीशे होते हैं वो जो है वो एक दरख्वास्त के ऊपर, आपको पता है कि इसमें मामलात शामिल होते हैं, उस दरख्वास्त के ऊपर जो गिरफ्तार बंदा है वो वापडा में लाइनमैन है। यानी अगर आप एक हेल्थ केयर वाली नर्सरी जो है वो एक लाइनमैन से चलाओगे तो हेल्थ के यही नताइज होंगे। हमारा तो शुरू दिन से मुद्दा है कि यहाँ पर सरकारी अद्वियात जो है वो प्राइवेट मार्केट में फरोख्त होती है। यहाँ पर निगोशिएटिव टेंडर के जरिए इनकी मशीनरी में बहुत ज्यादा करप्शन होता है। हमने इन चीजों की बारहा निशानदेही की है। नोटिस तो लिया जाता है, नोटिस के बाद मामला जो है वैसे के वैसे रह जाते हैं। यहाँ पर लोगों के दिल में बहुत सारे सवालात जो है वो खुद ब खुद आपके शुकूक व शुबात जो है पैदा कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के हेल्थ केयर ये जो ऑक्सीजन वाली नर्सरियां है वो कितने होंगे? बारहा हमने चीजों की निशानदेही की, उसको साबित किया है, लेकिन इसका इसी तरह जैसे बच्चे का मुअम्मा है इसी तरह रहेगा। अब बच्चे का मुअम्मा यहाँ पर मोतल है कि आज जो कब्र खुशाई होगी उसके बाद जब DNA के बाद जेनवन बच्चा होगा उसके बाद सजा और जजा का वो। लेकिन पुलिस वालों का कहना यह है कि इस मामले में जो मेन किरदार है वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका।